नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 अभ्यास 5E। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 अभ्यास के कुछ हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पी स्क्वायर माइनस 5p और माइनस का 176। देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहता है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं। देखिए क्या देखेंगे, पहले पी स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। पी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, पी स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा और जो हमारी स्थिरांक का जो कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, 176। ठीक है, तो 176 की जब हम 1 से गुणा करेंगे 176 ही आएगा। तो 176 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या माइनस का निशान है यहाँ पर। तो 176 के हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों कौन से गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए 176 है, 176 के हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना है कि घटाने पर क्या जाए, 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएंगे 176 के देखिए 16 और 11 हो जाएंगे। 16 और 11 की हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा। देखिए 11 की गुणा 6 से करेंगे तो 11 6 66 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 हासिल 12, 17 हो जाएगा, 176 आ जाएगा। और देखिए जब हम 16 से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, तो हम यही दो पद मान लेंगे, यही गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए इन्हें क्या है, यहाँ पर रखना है पी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर पी आ जाएगा, ब्रैकेट में हमें ये वाले पद रखने हैं 16, निशान क्या माइनस का, तो घटाने पर है 11 और माइनस 176। ठीक है, देखिए आगे हल करते हैं, पी स्क्वायर माइनस, अब पी की गुणा 16 से करेंगे आ जाएगा 16p। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो माइनस की गुणा जब हम माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा प्लस। अब p की गुणा हम 11 से करेंगे आ जाएगा 11p माइनस के 176। ठीक है, देखिएगा अब हमें इनमें से कॉमन लेना है। देखिए इन दो पदों से कॉमन लेना है और इन दो पदों से कॉमन लेना। देखिए क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर है और यहाँ पर 16p है, तो देखिए यहाँ पर p कॉमन मिल जाएगा, लेकिन 16 यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं मिल सकता, तो p कॉमन ले लेंगे। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि कॉमन किस तरह से लेते हैं, p कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा p, क्योंकि p स्क्वायर है, एक p कॉमन ले लिया, p बचा माइनस, यहाँ पर देखिए 16, p तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 16। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब इन दो पदों में हमें कॉमन लेना। देखिए क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखिए p है और इस पार p नहीं है तो p कॉमन नहीं ले सकते, हम कॉमन वही पद लेंगे जो दोनों में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 11 और मैंने भी गुणनखंड क्या ज्ञात किए थे 16 और 11। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड है 16 और 11 है, तो इसके जो गुणनखंड में 11 भी आता है। ठीक है, और 11 यहाँ पर भी, दोनों पद में 11 है कहने का मतलब, तो यहाँ पर हम 11 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए जब 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा p और माइनस के यहाँ पर 11 से यहाँ पर भाग देंगे हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम प्राप्त हो गए, p माइनस 16 और p माइनस 16, तो ब्रैकेटों के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए एक ब्रैकेट लिख लेंगे p माइनस के 16, अब क्या बचा p और प्लस के 11, तो इसे भी लिख लेंगे p प्लस के 11। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से ज्ञात करना है, और इसमें भी देखिए बता दिया कि इसमें कितना आंसर आ जाएगा, इसका यही गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड इसलिए होगा क्योंकि इससे हम आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हल करेंगे तो इनकी और इनसे गुणा करेंगे तो हमें फिर यही चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 48 प्लस 2x और प्लस का माइनस का x स्क्वायर, हमें ये देखा। देखिए हमें पहले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर वाला पद पहले दिया हुआ था
तो इसके लिए पहले हम सही से लिख लेंगे। देखिए इसे हम एक तरफ से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले हम सबसे बड़ी घात वाली लिखते हैं, ठीक है, फिर उससे छोटी। देखिए प्लस ये चीज माइनस के, यहाँ पर माइनस का रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस 2x, तो प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा 48, तो जो स्थिरांक होता है इसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे प्लस 48, ठीक है। तो देखिएगा इससे हम आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए जब हम किसी भी ब्रैकेट में की कहीं पर भी माइनस पहले कॉमन लेते हैं तो जो अंदर के चिन्ह होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए माइनस का और प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज प्लस की है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस यहाँ पर जो चिन्ह हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 48, ठीक है। अब देखिए इसे हम हल करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए स्थिरांक यहाँ पर जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का क्या है 1 और जो स्थिरांक है वो क्या है 48। देखिए अब देखिए 48 का मैं इस तरह से गुणनखंड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है माइनस। देखिए 48 का मैं इस तरह से गुणनखंड कर रहे हैं कि घटाने पर क्या प्राप्त हो 2। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा गुणनखंड मान लें। देखिए 48 के यहाँ पर गुणनखंड हम कौन सा मान सकते हैं कि घटाने पर 2 प्राप्त हो। देखिए एक तो 12 चौक 48 होता है, लेकिन 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये नहीं होगा। क्या 48, देखिए यहाँ पर 8 6 48 हो जाएगा, 8 और 6 दो हम गुणनखंड मान लेंगे। 8 की गुणा 6 से करेंगे क्या हो जाएगा 48, और जब 8 में से हम 6 के लिए घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहाँ पर 2x की जगह पर हम ये गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए 8 माइनस के 6, ठीक है, माइनस के 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें आगे हल करते हैं। देखिए माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुणा 8 से करेंगे तो 8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस का 48। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दो पदों से हम कॉमन लेंगे और इन दो पदों से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 8x है तो x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, तो x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा x और माइनस का 8, ठीक है। देखिए x और क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6x माइनस के 48। देखिए प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 48 है, तो इन दोनों में से हम क्या चीज कॉमन लेंगे। देखिए x यहाँ पर नहीं है तो x तो कॉमन नहीं ले सकते, मैंने आपको बताया वही पद कॉमन लेंगे जो तो दोनों पदों में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 48 है, तो यहाँ पर 48 के गुणनखंड में 6 आता है, 6 8 48 या 8 6 48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x और माइनस। देखिए x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 8, क्योंकि हमने 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे। देखिए इस ब्रैकेट, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस के 8। अब इन पदों के लिए लिख लेंगे क्या है x और प्लस के 6, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए अगर हमें प्लस में ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं माइनस से, माइनस 1 से, ठीक है। अगर हमें माइनस 1 से नहीं, इतना ही हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं कहता कि प्लस में ज्ञात कीजिएगा, हमें इसके सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चाहे माइनस में, अगर माइनस में आता है माइनस में ज्ञात कर सकते हैं, अगर प्लस में आता है तो प्लस में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके यही गुणनखंड हो जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्या है, माइनस के 11 पी माइनस के 11 पी और प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें पी स्क्वायर बीच में दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब जो बड़ी घात है वो हमें आगे दे रखी है, तो पहले से हम सही से देखिए लगाते हैं, लाइन से लगाएंगे तो बड़ी घात पी स्क्वायर पहले आ जाएगी माइनस 11 पी और प्लस का 24। ठीक है, अब देखिए हमें इसका गुणनखंड करना है, जैसे हमने इन क्वेश्चनों के किया उसी तरह इनके करेंगे। देखिए पी स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 24, यहाँ पर पी स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी 24 है, तो 24 का हमें इस तरह से गुणनखंड करना है। यहाँ पर देखिए क्या है प्लस है, हमें कोई सा भी गुणनखंड करना तो हमें ये वाला चिन्ह देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर, अगर माइनस है तो घटाने पर। देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमें 24 के इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 11 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए 24 का हम कौन सी तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, देखिए 6 चौक 24, लेकिन जोड़ने पर 10 बचेगा। देखिए 8 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 चौक, देखिए 3 8 24 आ जाएगा, 8 और 3 के लिए जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा गुणनखंड सही होगा 8 और 3। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस पी और 8 प्लस 3। देखिए जो यहाँ पर हमें हमको बताया मैंने आपके लिए कि यहाँ पर जो निशान होता है वही निशान यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए प्लस माइनस का प्लस का 24, यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे पी स्क्वायर माइनस, अब पी की गुणा में 8 से करनी है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस का 8 पी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर है प्लस, अब माइनस की गुणा सबसे पहले हम प्लस से करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, मैंने आपको बताया विपरीत चिन्ह है तो गुणा करने पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता है या अगर यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब पी की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 3p। अब यहाँ पर क्या बचा प्लस का 24। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पदों से हमें कॉमन लेना है, देखिए क्या कॉमन मिलता है, यहाँ पर p कॉमन मिल जाएगा, p माइनस यहाँ पर से p कॉमन ले लिया, क्या बचा 8, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि p यहाँ पर नहीं मिलेगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा p और यहाँ पर माइनस 8 बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग कहते हो कि यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस क्यों हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया था अभी, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब आगे देखिए हम हल करेंगे, यहाँ पर इतना हल करते हैं। देखिए माइनस 3 की गुणा p से करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 3p आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा और 3 8 24। देखिए हमें फिर वही चीज प्राप्त हो जाएगी, प्लस ही आएगा, देखिए प्लस ही दे रखा है, प्लस ही आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है ब्रैकेट से पहले अगर हम निशान माइनस का कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट के होते हैं वो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है तो यही कॉमन मिल जाएगा, क्या है p माइनस 8, इसे इस तरफ लिख लेंगे और जो हमने कॉमन लिया उन पदों के लिए भी लिख लेते हैं। देखिए p माइनस 3, देखिए p माइनस के 3। ठीक है, देखिए हमें दोनों गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे कहता है सिर्फ और सिर्फ क्या गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे और आगे हल करेंगे तो हमें फिर वही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आगे हल नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जैसे हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा बताया और तीसरा, इसी तरह से आपका ये वाला भी क्वेश्चन लगेगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप लोग लगाइएगा आप लोग, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, और इस क्वेश्चन लगाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।